नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में देवा भाऊ वाला जो गाना आया है उसने कैसे भूचाल ला दिया है और ये गाना बीजेपी को कैसे बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम से साउथ की फिल्मों की याद दिला दी देवा भाऊ वाले गाने ने। और ये गाना ये भी सवाल उठाता है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी को किनारे कर दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में आखिरकार क्यों मोदी की बजाय देवा भाऊ को चेहरा बनाया जा रहा है। देवा भाऊ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी क्या बीजेपी महाराष्ट्र में? क्या पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं रहा? ज्यादातर राज्यों के चुनाव में बीजेपी जब पीएम मोदी के चेहरे को सबसे आगे रखती है, मुख्यमंत्री का चेहरा या तो घोषित नहीं किया जाता या फिर साइड में रखा जाता है साइड हीरो के तौर पर। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का यह गाना दिखाता है कि पीएम मोदी की जगह देवा भाऊ मेन हीरो के तौर पर आगे आ गए हैं। कौन है ये देवा भाऊ और ये गाना आखिरकार बीजेपी को बैकफायर क्यों कर रहा है? ये हैरान करती है बीजेपी की रणनीति। और ऐसा क्यों किया गया है ये आगे आपको बताएंगे। पहले देवा भाऊ वाला गाना आपको दिखाते हैं, या पढ़ सकते हैं देवा भाऊ। पहले देवा भाऊ की हीरो टाइप एंट्री आप देखिए, किस तरह माहौल बनाया गया है देवा भाऊ का। देखिए जरा, ये देवा भाऊ आ रहे हैं, पहले सिर्फ जूते दिखाए गए हैं, कदम ताल आप देखिए। उसके बाद देवा भाऊ सामने आते हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं हमारे देवा भाऊ, और यह कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के रक्षक है। आगे लंबा चौड़ा गाना बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की रक्षा करने का काम करेंगे। यह गाना ये साफ पिक्चर कर देता है कि आगे अगर बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस ही शायद मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की यही रणनीति है, इसीलिए गाना बनाया गया है और देवा भाऊ को महाराष्ट्र का रक्षक बनाया गया है। लेकिन यहां बैकफायर क्यों कर गया है गाना? क्योंकि एक तरह से जिस तरह पीएम मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, उसी तरह की छवि देवेंद्र फडणवीस की इस गाने में दिखाई गई है। महाराष्ट्र का रक्षक, महाराष्ट्र का रखवाला, इस तरह ये गाना तैयार किया गया तो पब्लिक के सेंटीमेंट थोड़े भड़क गए हैं। पब्लिक इसे लेकर क्या कहती है? एक बीजेपी गीत जिसमें देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का त्राता कहा गया है, त्राता यानी रक्षक, ऐसा शीर्षक जो शिवाजी महाराज से जुड़ा है। इस गाने ने चिंताएं बढ़ा दी है कि महाराष्ट्र के असली नायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, खासकर शिवाजी प्रतिमा परियोजना में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के बीच। भाजपा द्वारा जारी किए गए इस गीत में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का रक्षक बताया गया है। यह महाराष्ट्र के सच्चे रक्षकों का अपमान नहीं है क्या? आपको लज्जा आनी चाहिए। भाजपा को महाराष्ट्र का तारणहार कहना छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। ये असली तारणहार हैं। शिवाजी महाराज की प्रतिमा परियोजना में भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र धर्म के मूल्यों का उल्लंघन महायुति की घटिया मानसिकता को उजागर करता है। तो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी का ये जो देवा भाऊ वाला गाना आया है, इसमें महाराष्ट्र के जो असली रक्षक हैं उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को त्राता कहना महापुरुषों का अपमान है। ये आरोप लगा रहे विपक्षी नेता और आम पब्लिक। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे हीरो टाइप गाना बीजेपी ने कैसे बनाया, जबकि ऐसा हीरोइज्म सिर्फ पीएम मोदी के लिए दिखाया जाता है बीजेपी के प्रचार में। इसकी वजह यह हो सकती है कि महाराष्ट्र चुनाव में चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, इस चुनाव को महाराष्ट्र बनाम गुजरात बनाया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र के जो उद्योग धंधे हैं उन्हें यहां से गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। यहां पर जो निवेश आने वाला था, जिनके कॉन्ट्रैक्ट तक हो गए थे, उन परियोजनाओं को गुजरात भेज दिया गया, ऐसा आरोप लगाते हैं महाराष्ट्र के नेता। विपक्षी नेता इसे गुजरात बनाम महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई बना रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के चेहरे को आगे किया गया है। महाराष्ट्र के चेहरे यानी देवेंद्र फडणवीस, यानी पीएम मोदी की बजाय देवेंद्र फडणवीस को इस तरह बीजेपी ने मेन चेहरा बनाने का फैसला किया है। इसीलिए शायद ऐसा गाना आया है, वरना सिंगल हीरो वाले ऐसे गाने बीजेपी में सिर्फ पीएम मोदी को नसीब होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में शायद पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल वाली कहावत को चरितार्थ किया है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस की इतनी लोकप्रियता है कि अपने चेहरे पर बीजेपी को चुनाव जिता सकें? आप देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे गाने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उन्हें महाराष्ट्र का रखवाला बताया जा रहा है, रक्षक बताया जा रहा है, त्राता बताया जा रहा है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या बीजेपी को महाराष्ट्र में पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं रहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।